भगवान का दर्शन करो, यही व्रत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब विधि से समझाया लेकिन नन्हा सा बालक नहीं माना। तब जाकर के कहा कि बेटा अगर जा रहे हो, नहीं मान रहे किसी की बात, तो चले जाओ। मंत्र दे दिया, उस मंत्र का प्रयोग बताया कि बेटा 6 महीने इस मंत्र को जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वें महीने का आखिरी दिन नहीं आएगा, उससे पहले भगवान मिल जाएंगे। ये मेरा वचन है तुम्हारे लिए। ये गुरु ने मार्ग बता दिया। अब तो चल दिए कालिंदी के तट पर जाकर के तप किया, जप किया, व्रत किया, नियम किया। कितना किया? जप किया, तप किया, व्रत किया, नियम किया और संयम किया। 5 महीने। 6वें महीने की बात सुन लो। पहले व्रत किया। कैसा व्रत किया? 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, साग पत्ती। 5 साल का बालक। फिर दूसरे महीना में 3 दिन और छोड़ गए तो 6 दिन छूट गए। तीसरे महीने में 3 और छोड़ दिए तो 9 दिन छूट गए। चौथे महीने में 3 छोड़ दिए तो 12 दिन छूट गए। 5वें महीने में 3 और छोड़ दिए तो आधो महीने ही छूट गए। कुछ नहीं खाया, वायु मात्र लेने लगे 6वें महीने में। और जैसे ही श्वास चढ़ाई अपनी ब्रह्मांड के ऊपर, श्वास चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे ही किया, और जैसे ही श्वास में भगवान का नाम लेकर श्वास चढ़ाई, उसी समय अच्छा तुमने देखी कछु मोड़ी मोड़ा रोल लगत और जोर से सांस चढ़ा लेते हैं, तो बे तो चढ़ाते सांस से माता की और पिता की सांस उखड़ने ही वाली है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उनने तो सांस चढ़ाई लेकिन अटक कौन की गई? मम्मी की। देखियो कहीं लौटी नहीं है, पीठ पे हाथ फेर दो, सांस नहीं लौट रही। सो जेके जगत पिता परमात्मा हो, जिसके जगत पिता जगत जननी माता पृथ्वी हो, जिसके जगत पिता मनु शत्रुपा हो गए, उनको बेटा कहूँ सांस चढ़ा ले तो का हुए? ध्रुव जी महाराज ने सांस चढ़ा दी। तो देखिए जैसे ही सांस चढ़ाई तो भगवान विष्णु घबरा गए, माता लक्ष्मी घबरा गई कि हमारो बेटा देखो सांस चढ़ा ले। सारे संसार की सांसें रुक गई। अब तो लक्ष्मी जी ने जल्दी कहा कि प्रभु देर मत करो, और भगवान से कहा दौड़ो। और भक्त के लिए आज भगवान दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ध्रुव के हाथ लगाते हैं, ध्रुव से कहते हैं बेटा ध्रुव, अब वो नन्हा सा बालक क्या जाने भगवान कैसा है, उसने देखा ही नहीं, न कथा में सुना न पढ़ा, अब भगवान कैसा है। तो नारद जी ने कह दिया था बेटा तेरे 4 भुजाएं हो, समझ ली वही भगवान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही देखी 4 भुजाएं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्ममाला, यही भगवान है। सुनेत्र खोल के रोने लगा नन्हा सा बालक। भगवान ने कपोल से शंख छुआया, पूरा ब्रह्म ज्ञान आ गया, भगवत्ता आ गई, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, पुराणों का ज्ञान हो गया, निगमा गम का ज्ञान आ गया। और भगवान के सामने ठपक करके जब बालक रोने लगा तो भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया और लाड़ करने लगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। तो ध्रुव की तरह कथा का सार यही है कि हमारा मन, हमारा संकल्प भगवान के प्रति ध्रुव की भांति होना चाहिए, अटल। अच्छा एक बात बताओ, ब्याह हो तो सबसे पहले कौन सो तारा बताता? ध्रुव तारा। और ये नंदी भैया बता देते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर में देख लो। उत्तर में काहे दिखाते हैं? क्योंकि ध्रुव अटल है, वो टल नहीं सकता। चाहे कोई चल जाए, ब्याह में मड़वा चलो जे है, मेहमान चले जाएंगे, दसमान नहीं उठ जाएगी, बूढ़ी बूढ़ी बुआएं रे तभी चली जा। अच्छा ध्यान से सुनो, तो ब्याह हो जाए तो बूढ़ी बूढ़ी बुआएं 15 दिन पहले आ जाए। वो 15 दिन पहले से दार करवे हैं, तुमरो नुकायनो करवे हैं, तुम्हारी सफाई करवे हैं। वो जाके कमरा में तुम पार दो, वह कमरा में फर्जे हैं, चाहे पंखा लगाइयो चाहे मत लगाइयो, वे सो जाए जैसो दे दो वैसो खा लें। लेकिन सुनो, वो कमुते से मोड़ा की मौसी आ रही हो, साली साहिबा से फोन करें, जीजा जी हम आ रहे हैं,
सो जल्दी से जीजा जी व्यवस्था कर, जीप लेकर जा, तेरी मौसी आ रही। फिर परिया पे उतर है। सो मौसी जैसे ही उतरी और जीजा जी ने जीप भेज दी और बुआ से कह दी, बुआ बस पकड़ लो, मोड़ा उतार ले है कॉलोनी से। बुआ बस से आ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बुआ के लाना जब ब्याह होगा, सब कुछ होगा, तो सब चले गए। बुआ जान लगी सो थोड़ी सी नुक्ति रख दी, थोड़ी सी कलेऊ जैसी रख दी नुक्ति के बुआ जाओ तो ले जाइयो। और तुम्हारी साली साहबा जा रही थी तो एक टिफिन में पैक करके अच्छी बड़ी टंकी पैक करके भेजा दी। और जीजा जी से वो फोन लगा के कह रही साली साहबा, देखो जीजा जी तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक नहीं था, हमारे बाल बच्चे बीमार हो गए, जाओ और सुनने में आ जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो जीवन का चक्र है। तो ध्रुव की तरह अटल होना चाहिए नियम। और ध्रुव जी महाराज कहाँ हैं? उत्तर दिशा में ध्रुव लोक है। भगवान ने 36,000 वर्ष तक, 36,000 दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तुम राज करोगे, तुम्हारा अपना लोक होगा, ऐसा आशीर्वाद ध्रुव जी महाराज को दिया। और उत्तर की ओर ध्रुव जी महाराज का सुषुमार नाम के चक्र, सप्तऋषियों के मंडल से नीचे सुषुमार मंडल अंतरिक्ष में, और उसके बाद में ध्रुव लोक है, जिस लोक की प्राप्ति बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संतों को नहीं होती, ऐसा परम लोक परम धाम भगवान ने दे दिया। किससे दिया? ईमानदारी बताओ। अटल नियम से। उसने क्या किया था? एक नियम अटल दिया था, एक गुरु ने मंत्र दिया था। अच्छा जब बताओ, मंत्र अपने गुरुजी ने मंत्र दो, याद है का? गुरुजी अब हम भूल गए, गुरुजी मिल जाए सो बताएं कौन सा मंत्र दो। अरे तुम्हें गुरु मंत्र याद नहीं है? गुरु मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनो, भगवान के बन जाओ, भगवान के हो जाओ। ईमानदारी बताएं, कभी कभी देखना बालक कोई बहुत ज्यादा हटीलो हो तो, हमारे पंडित जी भैया बैठे, किधर गए? इधर बैठे अंदर। उनके दादाजी कहते हैं कि सुनो, हमारी बहू जब भी उदयपुरा से घर आती है तो बच्चों 200, 250, 300 ग्राम तो कम कर ही देती। कैसे? भाई इतनो नहलात है, इतनो नहलात है, इतनो नहलात है, तो बाबू वजन कम कर दे बहू, सपरा सपरा। इसलिए भगवान के बन जाओ, भगवान सारे मैल को धो देते। ऐसे तुम नहीं जा पा रहे, तुम तो भगवान से कह दो, जैसा हूं जो भी हूं, छल भी अंदर मेरे ही है, पाप भी मेरे ही अंदर है, कामी भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, लोभी भी हूँ, लालची भी हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन उसके पीछे से एक बात और सुन लो भगवान, कि जैसा हूँ मगर तेरा हूँ। अब तू जान, अच्छा रखना चाहता है अपने बेटे को कि ना लायक बनाना चाहता है तो सारे अवगुण दूर कर। ये भगवान की ड्यूटी सौंप दो भगवान के हाथ में, कि भगवान हमें आप ही लायक बनाओ, लेकिन हम तुम्हें ना छोड़ें। इसलिए मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ओ